चलिए क्लास 8 के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो समांतर भुजाओं में से एक की भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज हो गया, इसकी एक भुजा को दिया है 10 मीटर, ठीक है, ऊंचाई दे दिया है 4 मीटर, दूसरी भुजा को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका एरिया भी दे दिया है, एरिया बराबर दिया है हमें 34 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो देखिए क्या क्या दे दिया है, एच बराबर दे दिया है, एच बराबर दे दिया है कितना 4 मीटर, एक भुजा दे दिया है 10 मीटर। चलिए एक भुजा को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए बराबर दिया है कितना 10 मीटर, दूसरी भुजा को ज्ञात करना है, तो दूसरी भुजा के लिए हम मान लेते हैं बी बराबर वाट, मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, इतना दे दिया है, अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, यानी दूसरी भुजा निकालना है। दूसरी भुजा निकालने के लिए डायरेक्ट हम ना निकाल कर हम इसे इसका क्षेत्रफल के अनुसार निकालेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के अनुसार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। देखिए इसका सूत्र क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिए 1/2 और दोनों भुजा मतलब एक ही है कि दोनों को माने, ईगो को क्या माने है, ईगो को माने ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए, योग मतलब प्लस, दूसरे को माने हम बी, तो बी यहाँ लिख सकते हैं, इंटू ऊंचाई के लिए एच लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो दिया है वहाँ पे उसको रख देते हैं। चलिए क्षेत्रफल बराबर निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर दिया है तो 34 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 34 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू, अब देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 10 मीटर, ये भी हम लिख सकते हैं। बी बराबर नहीं दिया है तो इसको ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। एच बराबर दिया है क्या दिया है, तो 4 मीटर दिया है, तो 4 लिख देंगे। ये लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि ये पहले इसको क्वेश्चन हल करेंगे, तो क्या हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देंगे। इसको जब छोड़ेंगे तो इसको पहले काटेंगे, तो काटेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसको यहीं पे काट देते हैं तो 2 2 जा हो जाता है 4 हो गया। तब हम इसको लिख सकते हैं 34 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको 1 बच गया, 1 का मतलब कुछ नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, छोड़कर यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू बी इंटू काटा है तो 2 बचा है, हो गया। अब देखिए अब एक एक करके इसे हल कर दोनों को गुणा करेंगे, पहले 10 से इसको गुणा करेंगे फिर 20 से इसको गुणा करेंगे। चलिए करके देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 34 मीटर स्क्वायर बराबर 10 दूना 20 कर देंगे, फिर 2 अभी करेंगे तो 2 से बी में गुणा करेंगे तो 2 अब बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आ गया 20 आ गया प्लस 2 भी आ गया। अब देखिए अगर ये 34 मीटर स्क्वायर है तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, इसको अगर जैसे हम क्या कर सकते हैं, 34 दिया है इक्वल टू 20 दिया है, तो 20 प्लस 2 भी दिया है, इसको हम बी को यहाँ इधर भेज देंगे, इसको बराबर में कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, तो अगर 34 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, अब 20 हो गया, इसको इक्वल टू 2 अब बी हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको, चलिए यहाँ पे हम इसको आगे हल कर देते हैं, तो ये हो गया। अब इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b को पहले कर सकते हैं इक्वल टू 34 माइनस 20, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तब देखिए जब इसको b बराबर करेंगे तो ये जाकर नीचे कहाँ लग जाएगा, भाग में लग जाएगा, यहाँ आकर भाग लग जाएगा 2 हो जाएगा, इससे कटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो b बराबर कितना आया 7, तो दूसरी भुजा का मान कितना आया है 7 आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।